किसानों के लिए एक खुशखबरी है कि इस बार दक्षिण हरियाणा के किसानों को सूखे से जूझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो मौसम चल रहा है इससे ऐसा लग रहा है कि बारिश अच्छी होगी और किसानों के लिए ये वरदान साबित होगी। कृषि विभाग के अधिकारी भी मान रहे हैं कि किसानों की खरीफ की फसल काफी अच्छी होगी। यही नहीं, कपास की फसल पर भी पानी नहीं देना पड़ेगा। प्री मानसून की बारिश किसान और किसानी के लिए काफी लाभदायक साबित होगी। इस बार हो रही प्री मानसून की बारिश किसान और खेतों के लिए काफी लाभदायक साबित होगी। इस बारिश से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बारिश उनके लिए काफी फायदे का सौदा है। इससे न केवल फसलें अच्छी होंगी बल्कि गर्मी से राहत भी मिल गई है। किसानों का कहना है कि उनकी कपास, बाजरा और ज्वार की फसल अच्छी होगी। वहीं कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर विनोद फोगाट का कहना है कि ये बारिश किसानों के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि बारिश अच्छी हो रही है। इससे किसानों को फायदा होगा और किसानों को खेतों में पानी नहीं देना पड़ेगा। गजेंद्र है और मैं एक किसान हूँ। यहाँ हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है और हुई है। अब किसानों को राहत मिली है, बाजरा है, बाड़ी है, उसमें काफ़ी फायदा होएगा। हाँ, गर्मी से भी राहत मिली है। किन किन फसलों में फायदा है? सारी फसलों में फायदा होया है। बाड़ी में ले, बाजरे में और धाना में। धान तो ही बलागे नहीं है, बिजाई होगी जो पहले हो रही थी उनमें पानी की सदगी। गर्मी से राहत मिली? गर्मी तक राहत मिली? हाँ, गर्मी तक तो थोड़ी बहुत राहत मिली है, सांस तो आया है। बारिश वैसे तो बहुत अच्छे संकेत हैं और इस समय जो बारिश हुई है तो मैं तो कहता हूँ बाजरा की बिजाई बिल्कुल पीक पे थी। अभी किसान बाई कर रहे हैं और जल्दी ही बाजरा है और जो कपास में एक पानी लगाना था उसकी भी इसमें भरपाई हुई है। कपास में भी अगर आप माने तो 1 लाख एकड़ के अंदर भिवानी डिस्ट्रिक्ट में बिजाई हो चुकी थी। बाजरा की अभी शुरुआत हुई है, 7,000 एकड़ के अंदर है और अच्छी बारिश हुई है। इसका काफ़ी फायदा हुआ किसान भाइयों को। जो भी अपनी खरीफ की फसलें हैं, हर एक फसल में फ़ायदा है। जो किसान भाई धान की रोपाई करेंगे उसमें भी फ़ायदा है। जो अब अपने ग्वार की फसल की बिजाई करेंगे उसमें भी है। बाजरा की तो बिजाई कर रहे हैं, उसमें भी काफ़ी फ़ायदा है। हर एक फसल में फ़ायदा है इस चीज़ का। तो एमएम की बात की जाए, कितने एमएम बारिश होगी? एमएम की अगर बात करें तो कल जिस तरह प्रॉपर भिवानी की बात करें तो 5 एमएम थी, तो शाम और कैरू की तरफ देखें तो 15 एमएम थी। थोड़ी आगे बहल भी जो बात करी हमने वो 10 एमएम थी। बारिश ठीक है, अच्छी है। इससे पहले पिछले महीने में भी बारिश हुई थी, लगभग इतनी बारिश हुई थी। तो बारिश से अब जो बिजाई प्री सोन इरीगेशन है वो किसान भाइयों को नहीं देना पड़ेगा। प्री सोन इरीगेशन मतलब जो पलेवा किसान भाई करते थे वो नहीं करना पड़ेगा और अब इससे बिजाई शुरू हो जाएगी। और अब चलते चलते आतंकी फंडिंग की निगरानी करने वाली वैश्विक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए जिस तरह कहा है कि ऐसे हमले पैसे और आतंकी समर्थकों के बीच फंडिंग के बगैर नहीं हो सकते, वह सीधे सीधे पाकिस्तान को फटकार है। यह पहली बार है जब इस वैश्विक संस्था ने सीधे तौर पर भारत में हुए एक आतंकी हमले का जिक्र किया है। FATF की इस टिप्पणी के बाद पाकिस्तान पर FATF की कार्यवाही का भरोसा बढ़ गया है। दरअसल भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को लगातार समर्थन दिए जाने और हथियारों की खरीद के लिए धन मुहैया करवाए जाने की बात उजागर की है। FATF का बयान उसी संदर्भ में आया है। FATF के एशिया प्रशांत समूह की 25 अगस्त को बैठक होने वाली है, जबकि 20 अक्टूबर को समूह की आगामी पूर्ण बैठक और कार्य समूह की बैठक है। भारत उससे पहले धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण विरोधी FATF के मानदंडों के संबंध में पाकिस्तान द्वारा की गई चूक पर एक डोजियर तैयार कर रहा है। पाकिस्तान को संदिग्ध सूची में डालने के लिए भारत आवेदन भी देगा। गौरतलब है कि FATF ने पहली बार स्टेट स्पॉन्सर्ड टूरिज्म को अपने विश्लेषण में शामिल किया है और टेरर फाइनेंसिंग रिस्क के बारे में एक रिपोर्ट भी महीने भर में जारी करने वाला है, जिसमें पहलगाम जैसे हमलों के फंडिंग के स्रोतों का विश्लेषण होगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एचटेट की नकल रहित परीक्षा के लिए शिक्षा बोर्ड करेगा AI सिस्टम का प्रयोग। केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लेकर आ रही है, कहा सांसद किरण चौधरी। 90 दिन तक वाहनों के चालान नहीं भरे तो होंगे वाहन जब्त।
विभिन्न जन संगठन करेंगे 1 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल। महापुरुषों के नाम पर बने चौक चौराहों के खंडित होने पर लोगों का फूटा गुस्सा। पेयजल समस्या से परेशान नागरिकों का फूटा गुस्सा। प्री मॉनसून बारिश से इस बार बम्पर फसल की संभावना। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी।